हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अगले सेशन में क्लासिफिकेशन के बाद हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे जो अब हमारा चालू हो रहा है अगला टॉपिक वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। देखो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तुम लोगों ने 11th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और ये तुम्हारा बहुत क्लियर कट होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए। तो यदि तुम लोग अच्छे से यहाँ पर भी इसको क्लियर समझ लोगे तो बहुत अच्छा बेसिक तुम्हारा हो जाएगा और तुम बहुत जो तुम्हारा जीओसी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट वो तुम्हारा बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तुम इजीली कई तरह की रिएक्शन को यहाँ पे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के लिए। पहले हेलो एल्केन के लिए बताती हूँ। हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं RX। R यहाँ पर होता है अल्काइल ग्रुप और X होता है हैलोजन। तो हैलोजन की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हैं। फ्लोरीन वाले कंपाउंड जनरली हमने अवॉइड किए हुए हैं रिएक्टिविटी की वजह से। और R है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, इसकी वैल्यू होती है CH3, C2H5, C3H7, C4H9। इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। ये तुम लोग याद ही कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली में बनता कैसे है अल्किल ग्रुप, तो जो एल्केन होते हैं RH से शो करते हैं, जब हम उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं तो एल्किल ग्रुप बनता है। मीथेन से एक हाइड्रोजन चला गया, इथेन से एक हाइड्रोजन चला गया, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन चला गया, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन चला गया, तो जो रेसिडुअल पार्ट बच रहा है वही होता है एल्किल ग्रुप। और उसी के हिसाब से मैथिल, एथिल, प्रोपिल और ये हो जाएगा ब्यूटिल। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। X की जगह मैं Cl ले लेती हूँ, RCl में कर रही हूँ जैसे, तो R की वैल्यू ले लेती हूँ CH3, Cl, C2H5, Cl। अब इन कंपाउंड, ये होमोलोगस सीरीज बनती जा रही है। होमोलोगस सीरीज भी तुमने लास्ट ईयर पढ़ी हुई होगी। होमोलोगस सीरीज बन गई। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करना है। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए रूल होता है, क्लोरीन के लिए बता रही हूँ तो क्लोरो प्लस एल्केन, ब्रोमीन के लिए लोगे तो ब्रोमो एल्केन, आयोडीन के लिए लोगे तो आयोडो एल्केन। तो मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना चीजों को लिखते जाना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्लोरीन के लिए रूल है क्लोरो प्लस एल्केन। क्लोरो प्लस एल्केन, हर होमोलोगस सीरीज का अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है और एक रूल होता है, वही हमें याद करना है। वही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस है। ये ट्रिक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की। तो इसके लिए है क्लोरो प्लस एल्केन। तो यहां पर जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग क्लोरो तो आ ही जाएगा, प्लस एल्केन। एल्केन निकालना है तुम्हें, कार्बन काउंट करके तुम्हें एल्केन, हमेशा कार्बन की काउंटिंग होती है नेमिंग के लिए। तो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है इसमें, ये Cl है, ये कार्बन नहीं है। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है इसमें, 1 कार्बन वाला एल्केन लिखना है। तो क्या होता है 1 कार्बन वाला एल्केन, मीथेन, इसलिए हम यहां पर मीथेन लिख देंगे। उसी तरह से इसमें देखो 2 कार्बन है तो इसलिए ये हो जाएगा 2 कार्बन वाला एल्केन, तो इसकी नेम हो जाएगी क्लोरो प्लस इथेन। ये इनके आईयूपीएसी नेम हो गए। कॉमन नेमिंग के लिए कोई रूल नहीं होता, जनरली कॉमन नेमिंग ब्रेक कर करके करते हैं, तोड़ तोड़ के करते हैं, तोड़ तोड़ के रेसिडुअल ग्रुप बना लेते हैं और फिर उनकी नेमिंग करते जाते हैं तो एक नेम मिल जाता है। तो इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। देखो, जो कॉमन नेमिंग होती है ना वो उतनी इजी नहीं होती, क्योंकि जो है सो है, जैसा भी, जैसे यहाँ तो ब्रेक करके कर लिया, कई बार जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, अब क्यों है तो उसको रटना पड़ जाता है। लेकिन जो आईयूपीएसी नेम होती है उसमें तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों है, तो पूरा रूल होता है, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करके हम बता सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, ये ग्रुप दिखाई दे रहा है इसलिए हमको ये नेमिंग यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, ब्रेक करके करोगे तो एथिल क्लोराइड। अच्छा, RCl के लिए लिखी, अब RBr के लिए भी ले लेती हूं। यदि मैं RBr लूंगी तो सारा जो रूल है, जहां जहां क्लोरो था वहां वहां ब्रोमो आ जाएगा और जहां जहां क्लोराइड था वहां वहां ब्रोमाइड आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। एक बता दे रही हूं, बाकी इसी तरह से तुम लोग कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ब्रोमोमीथेन और इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। आयोडीन के लिए बता दे रही हूं, आयोडो हो जाएगा। एक बता दे रही हूं, बाकी का तुम लोग बना के देख सकते हो R की वैल्यू पुट करके। ये हो जाएगा आयोडोमीथेन
और कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। इस तरह से हम इनकी जनरल नेमिंग और यूपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। एरोमेटिक के लिए देख लो, यदि रिंग के साथ क्लोरीन आकर जुड़ जाए तो वो क्लोरोबेंजीन है। वैसे इस रिंग को क्या कहा जाता है? बेंजीन कहा जाता है, ये पता होगा तुम लोगों को। इसमें हर कॉर्नर पे CH होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये अंडरस्टूड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये जो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, कई बार इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, तो सब तरीके से तुम लिख सकते हो। फिर ये वाला देखो, यदि ये नहीं जुड़ा है इसके साथ तो ये टॉल्वीन है ना, रिंग के साथ CH3 ग्रुप टॉल्वीन होता है। अब इससे ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन आकर जुड़ा, इसलिए ये हो गया ऑर्थो क्लोरोटॉल्वीन। ऑर्थो मेटा पैरा बता रही हूँ लोग को। और ये है बेंजिल क्लोराइड, साइड चेन है बेंजीन रिंग के साथ और उससे क्लोरीन जुड़ा है तो बेंजिल। ये हमने क्लासिफिकेशन में एलिल विनाइल बेंजिल ये सब पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड है ये। ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में बताऊं, देखो जब रिंग के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको तुम जहां जोड़ोगे काउंटिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। चाहे यहां जोड़ दो, चाहे यहां जोड़ दो, चाहे यहां, कहीं भी जहां भी जोड़ोगे काउंटिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि अब हमको दूसरा ग्रुप भी इसके साथ जोड़ना है, अब दूसरा ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी ढेर सारी है। मान लो दूसरा ग्रुप X जो आ रहा है जस्ट इसके बाजू वाले कार्बन पर आ जाए, एडजेसेंट कार्बन पर आ जाए, तो यहां पर भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है। यदि जो ग्रुप पहले से जुड़ा है, नया आने वाला ग्रुप जस्ट उसके बाजू वाले कार्बन पर आकर जुड़ रहा है, तो उस पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है। और यदि नया आने वाला ग्रुप एक कार्बन छोड़ के जुड़ता है, ये देखो ये कार्बन छूटा और फिर यहां पे जुड़ा, ये वाला भी ले सकते हो, तो इसको कहा जाता है मेटा। और यदि आने वाला ग्रुप, नया आने वाला ग्रुप जो ग्रुप पहले से जस्ट उसके सामने जुड़ता है, तो उसको कहा जाता है पैरा। अब कई लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन मेटा और ये पोजीशन पैरा। इस केस में ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप पहले से जुड़ा था वो यहां पर था। लेकिन यदि मान लो मैंने ऐसे स्टार्ट की, CH3 को इधर जोड़ दी और अब मैं Cl को यहां जोड़ रही हूं, या किसी भी ग्रुप को मैं यहां जोड़ रही हूं, तो इसको तुम मेटा बोलोगे क्या? यदि तुम इसको मेटा बोलोगे, क्योंकि तुमने इस पोजीशन को मेटा याद किया हुआ था, तो इसको तुम यदि मेटा बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो नया ग्रुप है, जो ग्रुप पहले से था जस्ट उसके बाजू वाले कार्बन से आकर जुड़ा है, तो ये होगा ऑर्थो, ये वाला होगा मेटा और इसके सामने वाला होगा पैरा। तो इस तरह से तुम ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव निकाल सकते हो। बाकी ये जो ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव्स हैं या जो प्रीफिक्सेस हैं, ये हम जनरली यूज करते हैं। IUPAC नेमिंग करना है तो फिर हम नंबरिंग करके ही नेमिंग करते हैं यहाँ पे। तो और कई तरह की नेमिंग है, अभी मैंने बहुत सिंपल सी बताई तुमको। अब हम लोग जो चेन के साथ में है, साइड चेन है, लॉन्ग चेन है, ब्रांच्ड है, ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड है, उनके साथ की भी IUPAC नेमिंग थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स लिए हुए हैं, अब हम इनकी IUPAC नेमिंग करते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, ये रहा। जब भी हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी होती है तो हमको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। हम कोशिश ये करते हैं कि कहीं से भी हम नंबरिंग करें, स्ट्रेट करें, ब्रांच में जाते हुए करें, पर हम कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लें। तो हम यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। दोनों ही केस में तुम देख रहे हो काउंटिंग 4 हो रही है। प्रेफरेंस एक नंबरिंग को दिया जाएगा। किस नंबरिंग को प्रेफरेंस दिया जाएगा? इसके लिए हमको साइड चेन को देखना पड़ेगा। सपोज हमने नंबरिंग ऐसे कर ली, इसको बॉक्स में डाल दो। ये रफ वर्क है तुम्हारा और इस ट्रिक से तुम इजीली नेमिंग कर सकते हो। इसको बॉक्स में डाल दो। जब तुमने इसको बॉक्स में डाला तो जो ग्रुप बाहर छूट गया, ये छूटा, ये बन गया तुम्हारा साइड चेन। एक नंबरिंग का तुमने सिलेक्शन किया और जो ग्रुप बाहर छूट गया वो बन गया तुम्हारा साइड चेन। उसको देखो कि वो किस कार्बन से जुड़ा है, सेकेंड नंबर के कार्बन से जुड़ा है। यदि मैं यहां से नंबरिंग करती तो साइड चेन जो है उसके कार्बन का नंबर क्या जा रहा था? 3 जा रहा था। इस केस में 2 है, इस केस में 3 है। हमेशा लीस्ट काउंटिंग होनी चाहिए साइड चेन की। हमको उस नंबरिंग को सेलेक्ट करना है। हाँ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कार्बन काउंट होना चाहिए। तो वो तो हो ही रहे हैं, 4 करना था तो 4 कर ही रहे हैं, तो इसलिए हमने इस नंबरिंग को प्रेफरेंस दिया, इसको नहीं दिया। ये हमारी नंबरिंग हो गई। सबसे पहले हमने नंबरिंग की,
नंबरिंग का सिलेक्शन किया। अब जो साइड चेन है हम उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो कौन सी साइड चेन है? ये ब्रोमो। पोजीशन देख लो उसकी कौन सी है? 2। तो लिख दोगे 2 ब्रोमो। नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाना है। ये लिखने का तरीका होता है आईयूपीएसी नेमिंग को, 2 ब्रोमो। साइड चेन लिख लेने के बाद अब तुम मेन चेन में आ जाओ। तो मेन चेन में तुमने कहां तक काउंटिंग की है? 4 कार्बन तक काउंटिंग की है और सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये 4 कार्बन वाला एल्केन है। एल्केन में होते हैं पूरे सिंगल बॉन्ड। और कौन सा होता है 4 कार्बन वाला एल्केन? ब्यूटेन। तो लास्ट में पेरेंट कंपाउंड का नाम जो कि ब्यूटेन है वो आ जाएगा और ये इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। ऐसे इसको देख लेते हैं। और इसमें अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो इसमें हम नंबरिंग इस तरफ से करें तो देखो साइड चेन का क्या क्या नंबर जा रहा है? 1 2 2, पूरे को प्लस करना है जितनी बार है, ठीक है। और यदि यहां से करती तो 1 2 3, तो 2 2 3, यहां टोटल आ जाता 7 और यहां टोटल आ रहा है 5। तो लिस्ट टोटल लेना है अपन को, इसलिए हमारी नंबरिंग जो है ये वाली सही रहेगी, मीन्स ये वाली सही रहेगी, ये क्लियर हो जाएगी। साइड चेन आइडेंटिफाई कर लो, ब्रोमो मेथिल मेथिल, अल्फाबेटिकली लिखना है। स्पेलिंग जिसकी अल्फाबेट में पहले आएगी उसका नाम पहले। तो ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो। मैथिल 2 पे भी है, दो बार है, तो 2 बार मैथिल मैथिल नहीं लिखते। नंबर इंडिकेट करने के लिए हम प्रीफिक्स लगा देते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। तो अभी हम लगाएंगे डाई। तो लेकिन पोजीशन हमको 2 बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये भी 2 नंबर पे जुड़ा है और ये भी 2 नंबर पे। तो हम लिखेंगे 2,2, 2 नंबर के बीच में हमेशा कॉमा रहेगा, वर्ड लेटर और नंबर के बीच में हमेशा डैश रहेगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। 2 डाई मेथिल, और चिपका चिपका के लिखना है, सटा सटा के लिखना है। 2 डाई मेथिल। और अब हम चले जाएं चेन में, सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट कंपाउंड आ जाएगा प्रोपेन। यहां देख लें, यहां पे यदि मैं नंबरिंग यहां से करती हूं, नंबरिंग हमेशा कार्बन की करना है और किसी एटम की नहीं करना है। तुम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबकी नंबरिंग करना शुरू कर देते हो और नंबरिंग कंटिन्यूएशन में करना है। कंटिन्यूएशन से मतलब लाइन से चलना चाहिए। लाइन से मीन्स सीधा सीधा नहीं, ब्रांच में भी जा सकता है, हाँ, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए कि 2 कार्बन यहां गिन रहे हो फिर कूद के कहीं और चले जा रहे हो दूसरे सिरे पर और वहां 2 कार्बन गिन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, एक लाइन बननी चाहिए, उस लाइन में नंबरिंग होनी चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये हमने नंबरिंग कर ली। अब देखो जरा, ये नंबरिंग में हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है। जब डबल बॉन्ड और साइड चेन दोनों होते हैं तो साइड चेन को प्रेफरेंस देते हुए यदि हम नंबरिंग करते हैं तो हमारा नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड को जाएगा। यदि साइड चेन है और डबल बॉन्ड है और तुमने सीखा कि साइड चेन वाला कार्बन कम नंबर पर जाना चाहिए, तो साइड चेन को प्रेफरेंस देते हुए यदि तुम नंबरिंग कर रहे हो तो तुम्हारी नंबरिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि रूल कहता है कि तब हमको प्रेफरेंस किसको देना है? डबल बॉन्ड को देना है। तो इसलिए नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड साइड से शुरू करो। तो इसलिए यहां से हम लोग करेंगे नंबरिंग 1 2 3, ये नंबरिंग सही रहेगी। डबल बॉन्ड कम नंबर पे जाना चाहिए, भले इस चक्कर में अपनी साइड चेन ज्यादा पे चली जाएगी, चल जाएगा। तो ये इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। अब नंबरिंग गई है 3 तक और ये एल्कीन है। क्या होता है 3 कार्बन वाला एल्कीन? प्रोपीन। पोजीशन कौन सी है उसकी? 1। तो प्रोप 1 ईन, या सिंपल 1 को ना भी लिखो तो चल जाता है, प्रोपीन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग कर रही हूं। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो और 2 तक गई है नंबरिंग, इथीन या ईथ 1 ईन। तो इस तरह से, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को जाएगा। और दोनों यदि होंगे कंपाउंड में, डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा यदि, तो प्रेफरेंस फिर डबल बॉन्ड को जाएगा, तब फिर प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को नहीं जाएगा। इस बात का भी हमको ध्यान में रखना है। अब देखो, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिगजैग पैटर्न है और कुछ एटम है। इस तरह के कंपाउंड यदि दिए और उनकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो तुम कैसे करोगे? थोड़ा सा इसको समझते हैं अपन लोग। ये कुछ मान लो ऐसा स्ट्रक्चर होता, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते? इसमें जितने पॉइंट दिख रहे हैं तुमको, ये बना दे रही हूं मैं। यहां पर कार्बन होता है, कार्बन को इमेजिन करो वहां पे, ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी जहां पर नहीं हो रही है उसको 4 करने के लिए उतने हाइड्रोजन ऐड कर दो।
जैसे इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड है, मीन्स एक वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन है। इसके साथ 2 बॉन्ड बने, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन बना दो। इसके साथ भी 2 बॉन्ड बने, 2 हाइड्रोजन बना दो। इसके साथ भी 2 बॉन्ड बने, 2 हाइड्रोजन बना दो। इसके साथ भी 2 बॉन्ड बने, 2 और बना दो, तो 4 हो जाएगी वैलेंसी। और इसके साथ एक ही बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन बना दो। तो ये एक्सपेंड होकर आ गया तुम्हारे सामने। अब तुमको यदि इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो तुम ये नंबरिंग कर लोगे, कहीं से भी कर लो, इधर से कर लो, उधर से कर लो। 6 कार्बन की चेन मिल रही, फिर इसके साथ साइड चेन भी हो सकती हैं, जैसा कि आगे हो रहा है, तो ये हेक्सेन हो जाएगा। यदि बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हो तो ऐसे कार्बन करके तुम इसको कर सकते हो, लेकिन यदि इसका आइडिया है तो फिर सिंपल जहां पॉइंट है उसको कार्बन एज्यूम करके, कार्बन इमेजिन करके काउंटिंग कर सकते हो। तो चलो अब इसकी नेमिंग करते हैं। फर्स्ट वाले को देखो, ये यहां पर कार्बन लिखा हुआ है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, पहले पॉइंट बना दे रही हूं पूरे। हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जहां जहां कॉर्नर के पॉइंट है सब बना लो, जोड़, जहां पे पॉइंट कनेक्शन है वहां भी पॉइंट बना लो। और जितने पॉइंट हैं, यदि कोई एटम लिखा है तो ठीक, और नहीं लिखा है मीन्स वहां कार्बन है। अब देखो, जैसे यहां तो लिखा हुआ है, यहां भी लिखा है, यहां नहीं लिखा है, मतलब यहां कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां हाइड्रोजन लिखा है तो यहां मत लिखना, यहां हाइड्रोजन लिखा है यहां भी मत लिखना, यहां पे कार्बन है, यहां Br है और यहां CS। अब इसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। देखना 1 2 3 4 5 ये मिल रही है मुझे लॉन्गेस्ट चेन, और ऐसे जाते हुए भी 1 2 3 4 5 यही लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, ऐसे आते हुए और ऐसे जाते हुए। अब इसमें से मैं एक को प्रेफरेंस दूंगी और एक को अलग करूंगी, उसके लिए मुझे साइड चेन को देखना पड़ेगा। मान लो मैंने ऐसे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, तो इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूं। जो बाहर छूट गए हाइड्रोजन को छोड़ के, वो साइड चेन है। तो कौन छूटा भाई बाहर? केवल ये आ रहा है। और किस नंबर पर जा रहा है? ये 4 नंबर पे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, डबल बॉन्ड यहां पर है और डबल बॉन्ड जा रहा है 2 नंबर पे। और तुम जानते हो कि डबल बॉन्ड हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी पे जाना चाहिए, उसका नंबर हमेशा कम जाना चाहिए। और यहां से यदि मैं काउंटिंग करती 1 2, तब तो ये 2 पे चला जाता, लेकिन डबल बॉन्ड चला जाता 1 2 3 नंबर पे, तो ये रॉन्ग हो जाता। इसलिए मैंने जो नंबरिंग किया है वो बिल्कुल सही है। तो चलो सबसे पहले अब साइड चेन को लिख देते हैं। हाइड्रोजन नहीं होंगी साइड चेन कभी भी, वो यही वाले हाइड्रोजन है, उनको एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया गया, तो याद रख लेना इसको। तो 4 नंबर पर है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। नंबरिंग गई है तुम्हारी 5 तक। 5 कार्बन वाला एल्कीन है, पेंटीन होता है जो कि, लेकिन डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, इसलिए पेंटीन को ब्रेक करके लिखोगे, रूट वर्ड इसके लिए पेंट होता है प्लस इन, तो पेंट 2 नंबर पर है इसलिए 2 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। सेम ऐसे इसको भी कर लेते हैं। अब मैं एक्सपेंड नहीं कर रही हूं, मैं डायरेक्ट करती हूं, जहां से मुझे डबल बॉन्ड नजदीक दिख रहा है मैं वहीं से नंबरिंग करती हूं। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ऐसे में 3 काउंट हो रहा था, ये पूरा छूट जा रहा था। 1 2 3 4, और मेरी काउंटिंग बिल्कुल सही है क्योंकि डबल बॉन्ड लिस्ट पे जा रहा है, भले साइड चेन ज्यादा पे चला जा रहा है, जाने दो। तो ये हो गई अपनी नंबरिंग। तो ये साइड चेन और ये साइड चेन, हाइड्रोजन को नहीं लेना, अब भी बताई हूं। तो लिख लेते हैं मैथिल और ब्रोमो में कौन आएगा पहले? ब्रोमो। 3 ब्रोमो 2 मैथिल, मिथाइल बोलते हैं, मैथिल भी बोल सकते हो। और नंबरिंग गई है 4 तक, तो 4 कार्बन वाला एल्कीन है जो कि होता है ब्यूटीन, 1 नंबर पर है तो सिंपल ब्यूटीन लिख दो, नहीं तो ब्रेक करके ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो। तो इस तरह से तुम इन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग कर लोगे। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तुम सॉल्व करके देखना। और यदि कोई नहीं बनते हैं तो मैसेज करके मुझसे पूछ लेना। अब आईयूपीएसी नेमिंग में हम लोग अपोजिट करते हैं। अपोजिट मतलब कैसा? अभी तक स्ट्रक्चर दिया हुआ था और तुम लोग नेमिंग कर रहे थे, अब हमने नेम दे दिया है और तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है। पेपर में ऐसा भी आ जाता है और वैसा भी आ जाता है, तो इसलिए दोनों तरीके से तुमको बनना चाहिए। तो ट्रिक के साथ हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो पेरेंट है लास्ट में उसको देखो क्या है, पेंटेन। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन। तो सबसे पहले क्या करो, तुम 5 कार्बन की चेन मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, बहुत इजीली तुम इस ट्रिक से स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बना लोगे।
तो सबसे पहले तुम क्या करो, कार्बन 5 कार्बन की चेन बना लो। बना ली। हम जानते हैं वैलेंसी 4 होती है, इसलिए ईच कार्बन की वैलेंसी 4 इस तरह से शो कर दो। कर दिए। अब एक साइड से नंबरिंग कर लो, चाहे इस तरफ से कर लो चाहे इस तरफ से कर लो, यहां पर कर सकते हो अपने मन से, तो मैंने यहां से कर ले रही हूं। ये मैंने कर दी नंबरिंग। अब नंबरिंग हो जाने के बाद जो जो हमारी साइड चेन है उनको शो कर दो। 2 पे करना है क्लोरो, तो लिख दिए क्लोरो, और 3 पे करना है मैथिल, तो लिख दिए मैथिल। ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो पोजीशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी साइड चेन लिख जाने के बाद अब जितनी वैलेंसी बची वहां पर H शो कर दो। ये H बना दिए। अब इसको कंडेंस करेंगे कार्बन वाइज। तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। फिर ये वाला बॉन्ड, या बॉन्ड नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। फिर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। फिर इसके साथ एक ही है और ऊपर CH3 है, उसको अलग से लिखना। इसके साथ भी एक ही है और उसके साथ Cl है, और फिर इसके साथ 3। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। डबल बॉन्ड वाला बताती हूं एक, ब्यूट टू ईन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन बना लो, वैलेंसी 4 कर लो, नंबरिंग कर दो एक साइड से। इधर से करती हूं ना इस बार, सोचोगे मैडम तो बस उसी साइड से करती रहती है। इस तरफ से कर लेते हैं, जहां से अपने को अच्छा लगे वहां से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब साइड चेन शो करो। 1 पे ब्रोमो, 1 पे बना देती हूँ ब्रोमो, चाहे यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं, कहीं भी चल जाएगा। 4 पे बनाना है मुझे सेकेंडरी ब्यूटिल, एक मिनट इसको समझा रही हूं। और 2 पे बनाना है सॉरी दूसरा वाला कंपाउंड लेने लगी थी मैं, आई एम सो सॉरी, ऊपर वाला था एग्जाम्पल अपना, ये वाला नहीं था। 1 पर मुझे बनाना है ब्रोमो, तो बना दी मैंने ब्रोमो। उसके बाद 4 पे बनाना है तो 4 पे भी बना दी, इधर इधर कहीं भी बना सकते हो, इसमें भी। तो 1 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो। उसके बाद है ब्यूट टू ईन, मीन्स मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, और किस नंबर पे बनाना है? 2 नंबर पे बनाना है। 1 2 यहां पे बनाऊंगी मैं डबल बॉन्ड। और जब मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगी ना, तो दोनों कार्बन की ये जो 2 एडजेसेंट वैलेंसी है इसको मैं बैलेंस कर दूंगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन की 2 एडजेसेंट वैलेंसी को, पड़ोसी वैलेंसी को, पड़ोसी है ना ये, पड़ोसी वैलेंसी को बैलेंस कर देता है। तो इसलिए उसको अब हाइड्रोजन मत जोड़ना, नहीं तो बेचारे कार्बन के साथ बहुत अत्याचार हो जाएगा, उसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो इसलिए दोनों वैलेंसी बैलेंस हो गई। और अब इसके बाद जितने बचे वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, ये जोड़ दिए हाइड्रोजन। अब इसको कंडेंस करो, तो इसके साथ है CH2 और ये है Br, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड लिखना है, फिर CH, फिर CH2 और Br। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। लास्ट वाले का देखो, उसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। इसमें लास्ट में बेंजीन है, तो पहले मैं बेंजीन बना लेती हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड है ये बेंजीन, जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बनाओ या फिर एक सर्कल लगा सकते हो। अब नंबरिंग कर लो, कहीं से भी किसी भी पोजीशन से कर सकते हो, सारे यूनिफॉर्म कार्बन होते हैं इसमें। यहां से कर लेती हूँ, क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। तो अभी तो ऐसा कर लिए मैंने। फिर क्या करना है? 1 पे जोड़ना है अपन को ब्रोमो, तो ये जोड़ दिया ब्रोमो। फिर 4 पे जोड़ना है अपन को सेकेंडरी ब्यूटिल, बता रही हूँ इसको, और 2 पे जोड़ना है मैथिल, तो ये तो मैंने मैथिल जोड़ दी। अब 4 पे मुझे जोड़ना है सेकेंडरी ब्यूटिल, इसको समझो क्या होता है। तो मैंने जो ब्यूटिल ग्रुप अपन ने ये लिखा था, यदि सिंपल ब्यूटिल ग्रुप होता तो ये रहता, लेकिन हमको चाहिए है सेकेंडरी ब्यूटिल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन होना चाहिए उसमें, और वो ही कार्बन रिंग से अटैच होगा। तो इसलिए मैं यहां पर सेकेंडरी कार्बन बनाऊंगी। तो इसको देखो मैं इस फॉर्म में लिख दूंगी, मीन्स इसके साथ ये साइड चेन के फॉर्म में रहेगा, ये इधर रहेगा, इधर नहीं है इधर रहेगा। और 1 2 3 एक वैलेंसी इसकी खाली है, ये जाकर यहां जुड़ेगा 4th नंबर पर। यहां से जोड़ती तो फिर सेकेंडरी नहीं आता, पर मैंने इसको सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है? जिससे 2 और कार्बन जुड़े होते हैं। तो मैंने इसको ये वाले कार्बन से जोड़ा, इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से मॉडिफाइड कर दिया, इस कार्बन से इसको यहां ले जाके जोड़ा। और इसलिए जोड़ना है तो एक वैलेंसी खाली करनी पड़ी, और यहां से H निकलकर इधर चला गया, तो ये हो गया CH3 और ये CH2CH।
CH2CH3 है, ये सेकेंडरी कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो प्राइमरी कार्बन था और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, तो ये आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। कई जगह तुम्हें टर्शरी लिखा मिलेगा, कई बार ऐसा लिखा मिल जाएगा प्राइमरी, तो प्राइमरी कार्बन से जोड़ना है। कई जगह सेकेंडरी लिखा मिलेगा तो सेकेंडरी कार्बन से जोड़ना है। कई जगह टर्शरी लिखा मिलेगा तो फिर टर्शरी कार्बन वाले ग्रुप से जोड़ना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो आई होप तुम लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 11th में तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, वैसे मैंने कोशिश की हूँ कि तुम लोगों को फिर भी से ये समझ में आए और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की हूँ। और यदि कुछ डाउट होगा तो फिर आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।